हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल मतलब ये कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है मोल में। जैसे क्वेश्चन ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर 12 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है तो आपके पास कितने मोल ऑक्सीजन गैस है। अगर आपके पास 20 ग्राम वाटर है तो आपके पास कितने मोल वाटर है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कन्वर्ट करना है मोल में तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास रखा हुआ है तो आपके पास कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस तरीके से तो चलिए समझते हैं फार्मूला से। फार्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल का पहले समझेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ़ मोल का एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोज नंबर, मतलब 6.022 10⁻23। ये नंबर ऑफ़ मोल का ये भी फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ मोल का ये भी फार्मूला होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाय फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो अगर हमें 12 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है मोल में तो यहाँ पे गिवन मास कितना दिया हुआ है, तो गिवन मास 12 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा, O2 का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास 16/2 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का ग्राम में मास होगा 16 ग्राम। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से इंटू कर देंगे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर में कह रहा है कि 20 ग्राम वाटर को आपको मोल में चेंज करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास यहाँ पे 20 ग्राम है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, आंसर यही हो जाएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है 22 ग्राम CO2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला, गिवन मास यहाँ पे 22 ग्राम दिया है, मोलर मास CO2 का निकाल लेंगे तो 44 निकलेगा, आंसर यही होगा। इस तरीके से आपने देखा कि डायरेक्टली फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम है तो O होगा, सिर्फ ऑक्सीजन गैस हो तो O2 समझेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल दिया हुआ है, मास पूछा है, तो आप जानते हैं n का वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ़ मोल का वैल्यू, फार्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि आपको n का वैल्यू मतलब मोल का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 इक्वल टू गिवन मास को x मान लेंगे। किसका मास पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम का, मतलब O का, तो O का एटॉमिक मास यहाँ यूज करेंगे 16, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब तो इस तरीके से आप बना लेंगे। बी नंबर देखिए 0.5 मोल यानी n के जो वैल्यू दिया हुआ है n के जगह 0.5 और ये वैल्यू इक्वल होता है गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास को x मान लेंगे डिवाइडेड बाय किसका मोल दिया हुआ है, वाटर का, तो यहाँ वाटर का मोलर मास भी यूज कर लेंगे 18, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 0.5 × 18 मतलब 9 ग्राम। इस तरीके से बना सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र S8। सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 होता है। प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र, मतलब ये कि अगर सल्फ़र आपको 16 ग्राम आपके पास है, मतलब S8 जो है आपके पास 16 ग्राम है, तो मतलब आपके पास S8 कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि ये भी फार्मूला मोल का ही होता है। और मोल का एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोज नंबर। तो इस दोनों को इक्वेट करके आप बना सकते हैं। कैसे, गिवन मास यहाँ 16 पुट कर लेंगे, मोलर मास S8 का पुट कर लेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल लेंगे आप। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा, गिवन मास 16 ग्राम, मोलर मास 8 × 32, क्योंकि एक सल्फ़र का 32 तो 8 होता है, सल्फ़र यहाँ पे 8 सल्फ़र है तो 8 इंटू कर लेंगे, इक्वल का साइन देंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सल्फ़र का x मान लेंगे, 6.022 पुट कर लेंगे 10⁻23, यहाँ से x निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। इस Al2O3 का मास 0.051 ग्राम दिया हुआ है। इसमें से एल्युमिनियम का एटम पूछे चाहे एल्युमिनियम का आयंस पूछे, बात एक ही है। तो बोल रहा है कि इतने ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड पे एल्युमिनियम का एटम यानी एल्युमिनियम का आयंस कितना है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मास दिया हुआ है, आपके पास मास दिया हुआ है और आपको पूछा है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स कितना होगा या नंबर ऑफ़ आयॉन्स कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये फार्मूला मोल का ही होता है। मोल का एक और फार्मूला होता है जिसको इक्वेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ आयॉन्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोज नंबर। इस फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0.051 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास Al2O3 का 102 आएगा। इक्वल करेंगे, अब यहाँ पे 0.051 ग्राम पुट कर लिए, इक्वल करेंगे नंबर ऑफ़ आयॉन्स पहले लिख लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयॉन्स यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ आयॉन्स ऑफ एल्युमिनियम, अब डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस निकाल लेंगे, आप यहाँ से ये निकाल लेंगे। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस आप निकालेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 0.051 डिवाइडेड बाय 102 इंटू एवोगाद्रोज नंबर। लेकिन इस वैल्यू जो आएगा ये नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस आया, लेकिन नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस इन Al2O3 अगर निकालना है ना, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम आयंस कितना है, तब यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम का 2 एटम है, मतलब एल्युमिनियम का 2 आयंस भी होगा, इसलिए इसमें 2 इंटू कर लेंगे तब आंसर आएगा। ध्यान से पहले नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयंस निकाले, लेकिन एल्युमिनियम आयंस किस में से, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में से एल्युमिनियम 2 है, इसलिए 2 इंटू कर दिए। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।